हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे पैर के अंगूठे के बारे में। पैर के अंगूठे में तेज़ दर्द होना, स्वेलिंग एंड रेडनेस के क्या रीज़न हो सकते हैं। इसके एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों साइड रीज़न हो सकते हैं, तो हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम देखने में छोटी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे बड़ी बीमारी होने का संकेत हो सकता है। मोस्टली इस तरह के पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं जिसको देखने में जो प्रॉब्लम बहुत छोटी है, लेकिन उसकी पीछे वजह बहुत बड़ी होती है, तो हमें वजह को जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल रीजन जैसे हो सकते हैं अंगूठे का किस चीज़ से टकरा जाना, नेल का स्किन में धंस जाना, नेल या अंगूठे पे इंजरी हो जाना, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाना। इस तरह की प्रॉब्लम से भी अंगूठे में तेज़ दर्द एंड रेडनेस स्वेलिंग हो सकती है। अब जानते हैं इंटरनल रीजन बॉडी के अंदर क्या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो साइन हमें अंगूठे में दिखाई देते हैं। जी, किसी प्रॉब्लम के शुरुआती साइन भी हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आते। हम छोटी प्रॉब्लम या छोटा साइन इसे समझकर इग्नोर कर देते हैं। जब तक हमें समझ आता है उस टाइम तक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का होना, इसमें क्या होता है, जो जोड़ों में कार्टिलेज होता है उसका कम हो जाना, घिस जाना। कार्टिलेज का मतलब है जो हमारे को उठने बैठने में हेल्प करता है, जो मूवमेंट करने में जोड़ों की हेल्प करता है। तो जब शुरुआती उसके साइन होते तो हमें इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन हमें उस टाइम हमारी जो समझ में साइन नहीं आते। हमें उस टाइम समझ आता है जब तक बहुत उठने बैठने में कठिनाई होने लगती है, बहुत जकड़न महसूस होती है। इसके अलावा जैसे यूरिक एसिड के क्रिस्टल का जोड़ों में जमा हो जाना, रूमेनाइड आर्थराइटिस का हो जाना। रूमेनाइड आर्थराइटिस जो इम्यून डिजीज़ है, जो हमारे इम्यून सिस्टम में होती है, जिसका इफ़ेक्ट हमारे जोड़ों में पड़ता है। जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थ से भरी थैली में सूजन आ जाना, या पैरों की नसों का मोटा हो जाना, जिससे इस तरह का दर्द हो सकता है। अब हम जानेंगे इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेल्यूलाइटिस हो सकता है, जैसे ये एक प्रॉब्लम का नेम है जो जिसमें क्या होता है, इन्फेक्शन अंगूठे से पैर तक फैल सकता है। ऑस्टियोमाइलिटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें हड्डी का इन्फेक्शन हो सकता है, जो आपके अंगूठा है उसकी हड्डी में इन्फेक्शन जा सकता है, जिससे ये एक गंभीर समस्या बन सकती है। इसके अलावा सेप्टिसीमिया हो सकता है, जो बहुत ही डेंजरस एंड जानलेवा प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड है उसमें इन्फेक्शन मिक्स हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के साथ पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा बॉडी के पोस्चर में भी डिसेबिलिटी हो सकती है। स्वाभाविक है, जब आपके अंगूठे में कंटिन्यू तेज़ दर्द है तो आप उस अंगूठे पर प्रॉपर वजन नहीं दे पाओगे, तो जिसकी वजह से आपके घुटने कुल्हे में ज़्यादा दबाव पड़ेगा और उसमें भी दर्द होने की संभावना हो सकती है। अंगूठे की नसों के साथ पैरों की नसों में, लेग्स में की नसों में प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। तो इस तरह की दिक्कत, छोटी सी प्रॉब्लम से आगे दिक्कत बढ़ सकती है। यदि तेज दर्द या सूजन रेडनेस पास है तो बिना देरी किए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो उनको भी इस तरह की गंभीर प्रॉब्लम होती है, तो जब उनसे उनकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है तो कि आपको जो प्रॉब्लम कब से है, तो किसी को 4 साल से, 7 साल से, 3 साल से जो प्रॉब्लम वो बताते हैं, लेकिन समय पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शुरुआती जो साइन है उनको नहीं पहचानना। जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो बॉडी हमें संकेत ज़रूर देती है, एंड जिसको हमें पहचानना ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो हम ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जब प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो उसको उतने अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता। प्रॉब्लम ज़्यादा पुरानी होने के कारण वो पूरी बॉडी में फैल चुकी होती है, जिससे उसे जड़ से ख़त्म करना, ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पैर के अंगूठे के दर्द को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें तेज़ दर्द, इन्फेक्शन, सूजन, स्वेलिंग पर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि समस्या को बढ़ने से रोका जा सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। इसके अलावा जैसे अपने पैर को आराम दें, उस पे ज़्यादा वज़न न डालें। सूजन को कम करने के लिए आप बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बर्फ़ को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, आपको कपड़े में लपेट कर ही उसे यूज़ करना है। इलास्टिक पट्टी का यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखें उसको भी ज़्यादा टाइट नहीं बाँधना। एंड पैर के स्तर को थोड़ा-सा ऊँचा रखें, ख़ासकर जब आप बैठते हैं, सोते हैं तो उस समय पैर के स्तर को थोड़ा-सा ऊँचा रखना चाहिए। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रख के अपनी प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पर ही ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। Thanks for watching.